चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें पार्ट 1 में जो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है वो पोटेंशियल का नहीं होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेंद्र गोहिल। वेलकम टू माय चैनल अनंत फिजिक्स। जो रियल लाइफ में हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है ना, वो पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ठीक है, देखिए कैसे। जैसा मेरे पास एक सिंपल सा एक सेल है जो हम सिंपल यूज़ करते हैं, जो रिमोट सेल होता है, जो क्लॉक में यूज़ होता है, वॉल क्लॉक में। इट इज़ सिंपल सेल। उसमें लिखा होता है वोल्टेज 1.5 वोल्ट। ओके, ये पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है। ये जो 1.5 वोल्ट है ना, ये पोटेंशियल नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। किसके बीच का? ये पॉजिटिव से जो नेगेटिव टर्मिनल है ना, इन दोनों के बीच का ये पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? वोल्ट जो है दैट इज जूल पर कुलम। मतलब जब 1 कुलम चार्ज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल मूव करेगा, ये जो सेल है उसको 1.5 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ओके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज जब पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल मूव करेगा तो ये सेल उसको 1.5 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है कि नहीं? हम बोल सकते हैं वोल्टेज जूल पर कूलम। जैसे हम बोलते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है उसमें लिखा होता है डेंजर 44 केवी और 40 केवी। केवी स्टैंड्स फॉर, जैसे लिखता हूं मैं 40 केवी, केवी स्टैंड्स फॉर किलो वोल्ट, 10 to the power 3 वोल्ट। जितना ज्यादा वोल्ट उतनी ज्यादा एनर्जी होती है। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक बहुत बड़ी बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और यहां पे रेटिंग गिवन है 40 केवी। अब इसका मतलब क्या है कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल मूव करेगा ना, तो ये बैटरी जो है उसको 40 इंटू 10 to the power 3 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगी। किसको? 1 कूलम चार्ज को, विच इज वेरी हाई। इसलिए हम बोलते हैं कि वोल्टेज, हाई वोल्टेज इज वेरी डेंजरस। रीजन बीइंग कि उसमें जो है ज्यादा एनर्जी कंटेन होती है कि नहीं? हम जो भी यूज करते हैं, जो हम ये पावर सप्लाई में जो सेल यूज करते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो वहां पे एक्चुअली में वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि पोटेंशियल। उसका रीजन है यहां पे कि एक्चुअली में जो हम यूज करते हैं ना, यहां पे जो हाउस होल्ड में, वो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, अल्टरनेटिंग में पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ नहीं होता। जो पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो डीसी वोल्टेज में होता है, डीसी करंट में होता है, दैट इज डायरेक्ट करंट। ओके, हम जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं डायरेक्ट करंट की, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है हम डिफाइन होता है। जैसे वॉल क्लॉक का जो सेल होता है, बैटरी होती है, रिमोट सेल होता है, उसमें जो उसमें रेटिंग गिवन होती है ना, जो भी डीसी वोल्टेज की बैटरीज होती है उसमें जो रेटिंग गिवन होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ना कि पोटेंशियल। कि जैसे फ्लूइड फ्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्लूइड है वो अपने आप फ्लो होगा फ्रॉम हाई प्रेशर पॉइंट टू लो प्रेशर पॉइंट। जो हीट एनर्जी है वो फ्लो होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टू लो टेम्परेचर रीजन। वैसे ही क्या होता है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो फ्लो होता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल टू अ पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल। मतलब जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, वो फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्चुअली में हम जो भी पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हम देखते हैं ना, कि हमने बोलते हैं कि 200 वोल्ट, 150 वोल्ट, ये सब, ये जो भी होता है ना, ये पोटेंशियल नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंस है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका रीजन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेटिव है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस एक एब्सोल्यूट टर्म है। पोटेंशियल डिफरेंस रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो एक एब्सोल्यूट टर्म है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कैसे डिफाइन होता है कि जैसे मुझे 2 पॉइंट आर और पी पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी आर, वीपी माइनस वी आर, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आर टू पी, दैट इज विदाउट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें नहीं करना है,
ठीक है, एक्सेलरेशन हमें नहीं देना है, हमें क्या करना है, विदाउट एक्सेलरेशन लेकर लाना है। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने क्या किया, यहां से R से P तक एक Q चार्ज को लेकर आया और वर्क जो है वो लगा, वर्क डन जो है ये लगा W, तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस Vp माइनस VR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर Q चार्ज को लाने में W वर्क करना पड़ रहा है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई Q। ठीक है, ये जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स R एंड P। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, यहां पे अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P and R is defined as work done in moving a unit positive charge from R to P, and that is to without acceleration। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो एसआई यूनिट है इट इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एसआई यूनिट जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला इट इज सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बट द थिंग इज दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो रिलेटिव है, बट पोटेंशियल डिफरेंस इट इज एब्सोल्यूट टर्म, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। अब जैसे यहां पे मुझे फाइंड करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए कैसे फाइंड करता हूं। जैसे मुझे सबसे पहले फाइंड करना है यहां पे पॉइंट ए का, ठीक है, पॉइंट ए का जिसका यहां पे डिस्टेंस है R1, तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एट ए इट इज वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से R1। ठीक है, या तो इसको मैं बोल देता हूं RA। वैसे ही मेरे पास दूसरा पॉइंट है B यहां पे जिसका डिस्टेंस है RB, तो यहां पे जो पोटेंशियल B पॉइंट पे होगा वो कितना होगा, माइनस E डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू RB। ठीक है, यहां पे जो अब भी हमने डिराइव किया था सेम उसके जैसे ही हमें माइनस E डॉट dr, तो मुझे फाइंड करना है VB माइनस VA, तो ये कैसे आएगा, इसमें से सिंपली मैं ये सब जो है सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस E डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू RB माइनस ऑफ, यहां पे 2 माइनस है तो अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस फ्रॉम इन्फिनिटी टू RA E डॉट dr। अब जो है यहां पे मैं लिमिट्स को जो है इंटरचेंज कर रहा हूं, इन्फिनिटी से RA है तो मैं RA से इन्फिनिटी तक कर दे रहा हूं, तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस E डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू RB माइनस यहां पे RA टू इन्फिनिटी E डॉट dr। माइनस कॉमन लेंगे पूरे में से, तो ये हो जाएगा माइनस E डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू RB प्लस E डॉट dr फ्रॉम RA टू इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं कि RA टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी टू RB, मतलब सबसे पहले हमने A से स्टार्ट किया, फिर वहां से इन्फिनिटी, फिर इन्फिनिटी से RB, मतलब इनिशियल पॉइंट RA, फाइनल पॉइंट RB। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन का एक सिंपली एक यहाँ पे एक इक्वेशन है, इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे A टू C fx dx प्लस C टू B fx dx, ये होता है A टू B fx dx। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस E डॉट dr फ्रॉम RA टू RB। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कम होता है। जैसे ही आप A पॉइंट से B पॉइंट तक जाओगे, फाइनल पॉइंट B है, इनिशियल पॉइंट A है, तो E डॉट dr जो है E के अलोंग आप जाओगे तो E डॉट dr पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहां पे माइनस लग गया है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो माइनस साइन जो है ना, ये क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना दैट डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में एक स्पेशल केस है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो यहाँ पे ये साइन बाहर आ जाएगा, तो जो डेल्टा V है
ये हो जाएगा माइनस ई डॉट डेल्टा आर। यहां पे लेकिन कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी जाके हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ये जो है जनरल एक्सप्रेशन है, एंड देयर इज अ लिमिटिंग कंडीशन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे दिया है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ +10 मिलीकूलम फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 इज 2 जूल। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दैट इज V1 माइनस V2 हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो चार्ज है उसको पॉइंट 1 से 2 तक लेके जा रहे हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट जो है 1 है और फाइनल पॉइंट जो है ना वो 2 है। तो जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो V2 माइनस V1 मिलेगा। हमें जो वर्क है ना वो 1 से 2 का वर्क दिया हुआ है, ठीक है, 1 से 2 का वर्क है। वर्क कितना है, 2 जूल है। चार्ज कितना है, +10 मिलीकूलम है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं कूलम में, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻2 कूलम। तो मैं सबसे पहले V2 माइनस V1 कैलकुलेट कर लेता हूं, क्योंकि V2 माइनस V1 इज वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, अपॉन चार्ज। हमें वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट करना है, तो वर्क अपॉन चार्ज में कर लूंगा तो मुझे सेम मिल जाएगा। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क है मुझे 2 जूल गिवन है, चार्ज जो है 10⁻⁻2 कूलम है, तो ये हो जाएगा इतना पोटेंशियल विच इज 200 वोल्ट। तो पोटेंशियल ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और V2 माइनस V1 आया 200 वोल्ट। अब जो है मैं V1 माइनस V2 मुझे फाइंड करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ V2 माइनस V1, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा -200 वोल्ट, ठीक है। यहां पे हमें एक्चुअली में 1 से 2 तक जो चार्ज को ले जाने का वर्क दिया है और पूछा है V1 माइनस V2, ठीक है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन लेके बाद में मैं सबसे पहले V2 माइनस V1 कैलकुलेट कर लूंगा इसके बेसिस पे, क्योंकि मुझे जो चार्ज का वर्क है ना वो 1 से 2 तक ले जाने के लिए दिया हुआ है। तो मुझे यहां से डेटा से V2 माइनस V1 पहले मिलेगा, और फिर बाद में मैं V1 माइनस V2 को मैं लिख लूंगा माइनस ऑफ V2 माइनस V1। पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है दो चार्ज की वजह से, एक पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न गिवन है और एक नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न गिवन है। हमें फाइंड करना है, फर्स्ट कंपेयर द पोटेंशियल्स ऑफ द पॉइंट A एंड B इन गिवन डायग्राम्स। Second, give the sign of external work done in moving a negative charge from A to B in both the diagrams. Third, give the direction in which the positive charge moves when placed at A in both the diagrams. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट वाला। हमें फाइंड करना है कंपेयर द पोटेंशियल्स ऑफ A एंड B इन द गिवन डायग्राम्स। तो हमें A और B का पोटेंशियल देखना है, तो मैं सबसे पहले देखता हूं फॉर डायग्राम दिस, ठीक है। तो यहां पे फॉर फर्स्ट डायग्राम मैं देख सकता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तो B पहले आ रहा है, A बाद में आ रहा है, तो मतलब B से A की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो A होगा वो B से कम होगा। और फॉर सेकेंड डायग्राम अगर देखना है यहाँ पे, सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है और पोटेंशियल कम होते जाता है। यहाँ पे मैं देखूंगा तो पोटेंशियल कम होते जाएगा, तो जो B का पोटेंशियल है वो A से कम आएगा। तो अगर मुझे साइन निकालना है VB माइनस VA या VA माइनस VB, तो इजिली निकाल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव होता है। तो यहां से जो है यहाँ पे मैंने कंपेयर कर लिए A और B का। अब इस सेकेंड पार्ट में मुझे फाइंड करना है गिव द साइन ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इन मूविंग अ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम A टू B इन बोथ द डायग्राम्स। एक नेगेटिव चार्ज जो है उसको मैंने लिख दिया लेट से -Q0, उसको A से B तक मूव कराना है। तो जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस A से B, मतलब जो फाइनल पॉइंट है B है और इनिशियल पॉइंट है वो A है, ठीक है। तो ये जो है वो वर्क डन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है। अब मैं देखता हूं फॉर फर्स्ट डायग्राम, जो आप देख सकते हैं कि जो VB है दैट इज ग्रेटर देन VA, VB जो है दैट इज ग्रेटर देन VA और VB माइनस VA जो है वो ग्रेटर देन 0 है। VB माइनस VA जो है वो ग्रेटर देन 0 है।
तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0 है और ये जो है यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है पॉजिटिव, तो ये जो ओवरऑल जो चीज़ है वो आएगी, सॉरी इट विल बी नेगेटिव। तो ये जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, ये जो वर्क डन होगा ये नेगेटिव होगा। इसको आप एक और तरीके से देख सकते हैं कि मुझे ए से बी तक यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को लेकर जाना है, ए से बी, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव को खींचेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाएगा, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो आप देख सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर मैं देखूं सेकेंड डायग्राम के लिए, फॉर सेकेंड डायग्राम, तो यहां पे भी जो वर्क डन हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। अब सेकेंड डायग्राम में वी बी कम है वी ए से, तो वी बी माइनस वी ए नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अब मुझे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ए से बी तक लेकर जाना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है हमें आगे लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, ए से बी तक लेके जाना है, तो वर्क डन आएगा पॉजिटिव। तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं वर्क डन, एक तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बेसिस पे या पोटेंशियल डिफरेंस के बेसिस पे। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें एक चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बढ़ता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कोई चेंज नहीं आता, पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है। जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें फाइंड करना है गिव द डायरेक्शन इन विच अ पॉजिटिव चार्ज मूव्स व्हेन प्लेस्ड एट ए इन बोथ द डायग्राम। अगर ए पॉइंट पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, लेट से प्लस क्यू डैश ए पॉइंट पे, तो पॉजिटिव क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो दूर भगाएगा, ठीक है, तो इट विल मूव रेडियली अवे फ्रॉम द चार्ज। मैं बोल सकता हूं इन फर्स्ट डायग्राम इट विल मूव रेडियली अवे फ्रॉम प्लस क्यू, और इन अपोजिट डायरेक्शन ज्वाइनिंग ए टू बी, ए से बी तक जो ज्वाइन कर रहा है ना यहां से, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे में मैं लिख सकता हूं, बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट ये। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहां पे मूव करेगा, इधर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां पे है, यहां पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा, और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और पोटेंशियल कम हो रहा है उस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा है। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, पॉजिटिव चार्ज है वो बी से ए मूव करेगा, मतलब आगे की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ऐसा हम बोलते हैं कि जो चार्ज फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल अपने आप जाता है। सेम केस यहां पे भी। सिमिलरली अगर मुझे देखना है कि यहां पे अगर ए पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूंगा प्लस क्यू डैश, तो वो कहां पे मूव करेगा, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब टूवर्ड्स द बी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इन सेकेंड डायग्राम इट विल मूव रेडियली इनवर्ड, ठीक है, इट विल मूव रेडियली इनवर्ड टूवर्ड्स माइनस क्यू, ऐसे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं ए से बी मूव कर रहा है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे ए से बी मूव कर रहा है, मतलब ए से बी आप देख सकते हैं कि ए का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा है, बी का पोटेंशियल कम है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो ए से बी तक मूव कर रहा है, दैट इज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और यहां पे सिमिलरली यहां पे भी हम बोल सकते हैं कि यहां पे जो चार्ज है ये फ्लो हो रहा है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसे, दिस इज द आंसर। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है जो मिलकर एक डाइपोल बना रहे हैं, उनके बीच का सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ +10 माइक्रोकूलम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए और बी आप देख सकते हैं कि ये जो मिड पॉइंट है वहां से ए पॉइंट है मिड पॉइंट से 40 सेंटीमीटर, बी पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट से है 50 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि जो वर्क डन है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले देखते हैं ए के लिए, फॉर ए। तो ए के लिए जैसे मैं ये और ये चार्ज को जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा,
इसको मैंने बोल दिया लेट से आर ए। तो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा के माइनस क्यू बाई आर ए प्लस के प्लस क्यू बाई आर ए। एक डाइपोल है तो ये अगर माइनस क्यू चार्ज है तो ये प्लस क्यू चार्ज है, तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों का यहाँ पे नेट जो है पोटेंशियल जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सा भी अगर पॉइंट ए है तो वहां पे पोटेंशियल जीरो है। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए देखूं, बी के लिए तो दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, इसको मैंने बोल दिया आर बी। तो बी पॉइंट के लिए भी जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा के इंटू माइनस क्यू बाई आर बी प्लस के इंटू प्लस क्यू बाई आर बी। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट है, तो जो नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो VA और VB जो है वो सेम है, जीरो के इक्वल है। पोटेंशियल और A और B का सेम है, जीरो के इक्वल है। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो हो गया। तो वर्क डन क्या होता है Q इंटू डेल्टा V, तो वो भी जीरो हो जाएगा। यहां से बोल सकते हैं एवरी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन द डाइपोल इज अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट। एवरी इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन द डाइपोल इज अ जीरो पोटेंशियल पॉइंट। हर एक जो यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट होगा ना वो जीरो पोटेंशियल पे होगा। और अगर मुझे कोई से भी चार्ज को एक इक्वेटोरियल पॉइंट से दूसरे इक्वेटोरियल पॉइंट पे लेकर जाना है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो वर्क भी हमेशा जीरो ही होगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि एक रीजन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, और हमें जो है यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना है, दैट इज वी ए माइनस वी बी, और पोटेंशियल ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी फाइंड करना है, दैट इज वी बी माइनस वी सी। अब यहाँ पे पूछा है हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूज करके हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे V2 माइनस V1 जो होता है माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम R1 टू R2, ये होता है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस E डॉट डेल्टा आर, वेयर डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हमने देखा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 टू 2। ये अब हमें यहां पे पोटेंशियल ए का पूछा है बी के रिस्पेक्ट में, मतलब जो फाइनल, हम ऐसा समझ सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट ए है। तो इनिशियल पॉइंट जो है बी है, फाइनल पॉइंट जो है वो ए है। मतलब सबसे पहला अगर मुझे फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, तो यहाँ पे ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये जो सेपरेशन है वो है 40 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है 10 न्यूटन पर कूलम। अब अगर मुझे ए का पोटेंशियल पूछा है बी के रिस्पेक्ट में, तो दिस बिकम्स इनिशियल एंड दिस बिकम्स फाइनल, ऐसे। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल वो कहां पे होगा, डी आर, ऐसे होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो मैं ये वाला रिलेशन यूज करूंगा, वे डेल्टा आर इज अ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे भी बोल सकता हूं फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 180 डिग्री है। दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 180 डिग्री है। तो यहाँ पे ये जो वी ए माइनस वी बी होगा ना, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर डेल्टा आर, विच इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस ऑफ 180। कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये हो जाएगा ई इंटू डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे पीछे है, कितना है 40 सेंटीमीटर, इसको मैं लिखूंगा 0.4 मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम, तो 10 इंटू 0.4 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आया, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहां पे वी ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ना, तो देखिए पोटेंशियल बढ़ रहा है, ए का पोटेंशियल ज्यादा है। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं ना तो पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल वो पॉइंट्स के बढ़ते जाता है। अगर इसके आगे और एक पॉइंट होता तो उसका पोटेंशियल ए से भी ज्यादा होता, ठीक है। अब सेकेंड मुझे फाइंड करना है वीबी माइनस वीसी, वीबी माइनस वीसी। अब यहां पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और बी और सी का जो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रही है। तो अगर मुझे यहां पे फाइंड करना है वीबी माइनस वीसी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, तो यहां पे थीटा 90 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
तो दो वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, मतलब वी बी इक्वल्स टू आएगा वी सी। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मतलब पोटेंशियल दोनों का सेम है। इससे हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मूव करने पे पोटेंशियल चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव कीजिए, पोटेंशियल कम होते जाता है, अपोजिट में मूव कीजिए, पोटेंशियल बढ़ते जाता है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज कभी नहीं आता। पोटेंशियल हर एक पॉइंट का सेम होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा जीरो। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V2 माइनस V1 विच इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr फ्रॉम R1 टू R2, ये होता है। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो पोटेंशियल जो है कम होता है, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है और dr यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है 90 हो जाएगा और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा जीरो। डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, मतलब जो है V2 माइनस V1 जीरो हो जाएगा, और मैं बोल सकता हूं V1 इक्वल्स टू V2, है कि नहीं? मतलब वो दोनों पॉइंट 1 और 2 है, उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे ना तो हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करके जितने भी पॉइंट्स है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करके जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कलेक्ट करूंगा तो मुझे एक सरफेस मिलेगा, ठीक है? और वो जितना भी डिस्प्लेसमेंट मैंने किया है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आएगा सेम आएगा, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो आएगा। मतलब क्या कि अगर मुझे कोई सा भी चार्ज को वो सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर मुझे Q चार्ज को डेल्टा V से अगर मूव करना है पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क कितना करना पड़ता है? Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो होगा, तो वर्क डन भी जीरो होगा। मतलब क्या, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं ना तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता, और वैसे जितने भी पॉइंट्स है उन सबको अगर मैं कलेक्ट करूंगा जिनका पोटेंशियल सेम है तो वो जो सरफेस बनेगा उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है? उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अब वहां पे पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होता है, और वर्क डन कोई सा भी चार्ज आप मूव कराओ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो सरफेस के ऊपर, तो वर्क डन तो जीरो ही आएगा, ठीक है? जैसे देखिए मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, प्लस Q चार्ज, तो उसकी वजह से जो फील्ड होती है ना वो होती है रेडियली आउटवर्ड। उसकी वजह से जो फील्ड होती है वो होती है रेडियली आउटवर्ड। तो मैं क्या करता हूं, हर एक जगह पे मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करके जितने भी पॉइंट्स है सबको इकट्ठा करके मैंने एक सरफेस बना लिया। ये एक्चुअली जो फील्ड होती है 3D होती है, तो जितने भी यहाँ पे मुझे पॉइंट्स मिले इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करने पे, ये सभी पॉइंट्स मिलके एक सरफेस बना रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन सरफेस, मतलब कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो ये जो सरफेस बना ये मुझे मिला इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है? ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और हर एक जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है ये। और ये जो सरफेस है वो कैसा बनेगा? आप सोचिए कि हर एक आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स है सबको कलेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एक स्फीयर मिलेगा जिसका सेंटर क्या है? चार्ज है, ठीक है? तो ये जितने भी पॉइंट्स है यहां पे पोटेंशियल सेम होगा, उस पोटेंशियल को मैंने बोल दिया लेट्स से V1। अब आगे जाके एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा यहां पे, इसका पोटेंशियल हो जाएगा V2। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहां पे पोटेंशियल जो है वो V2 है, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है, यहां पे V1 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। आप जब 1 से 2 जाएंगे तो यहां पे जो V2 है वो कम मिलेगा,
तो ऐसे आप बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुत सारे सरफेस मिलेंगे और ये सरफेस का शेप कैसा होगा? इट विल बी concentric spheres. The shape of the equipotential surfaces will be concentric spheres for the point charge. ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा? कंसेंट्रिक स्फीयर्स होगा। अगर नेगेटिव चार्ज भी है तो भी कोई इश्यू नहीं है। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? फील्ड जो होती है उसके अंदर होती है, रेडियली इनवर्ड। यहां पे भी आप हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करके सरफेस अगर डेवलप करेंगे तो यहां पे भी आपको स्फीयर ही मिलेगा। अब यहां पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं, बहुत सारे सरफेस होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इट विल बी कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ओके, अगर यहां पे एक लाइन चार्ज है, तो लाइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ना वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? बाहर की तरफ होगी, ऐसे। यहां पे भी बाहर की तरफ। आगे जाके और एक सिलेंडर भी आप बना सकते हैं, जैसे यहां पे। तो मतलब ये जो सिलेंडर्स बने वो कैसे बने? कोएक्सियल सिलेंडर्स। ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है फॉर अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अगर ये लाइन चार्ज ऐसा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बाहर की तरफ होगी, रेडियली बाहर की तरफ, लाइन के परपेंडिकुलर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनेगा ना, इट विल बी ऑफ द कोएक्सियल सिलेंडर। ठीक है, और अगर कोई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो है ना स्पेसिंग 0 हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा उसके परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसा। तो यहां पे जो है बनेंगे बहुत सारे पैरेलल प्लेन्स, ऐसे। अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है, ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? V2 कम होगा V1 से, पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ये जो है ना यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब जैसे मैं बोलता हूं कि यहां से मुझे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है तो वर्क डन 0 होगा। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा भी शेप का हो, उसके ऊपर कोई भी चार्ज को, कोई सा भी चार्ज हो, उसको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना है तो वर्क डन हमेशा 0 होता है, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। इसलिए इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम पोटेंशियल। अब जैसे पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस, कांस्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज का सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने देखा। अब अगर मुझे फाइंड करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, तो ये कैसे फाइंड करें? ठीक है, तो ये जो है ना, ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसा। यहां पे जो है ना उन इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो स्पेसिंग है ना वो कम होगी, और यहां पे जो स्पेसिंग है वो ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे बीच में जो है ना, उनके बीच में जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है उनके बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगी, और बाहर वाले रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी। वैसे ही अगर एक डाइपोल है, -q और +q चार्ज मिलकर एक डाइपोल बना रहा है, यहाँ पे उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस फाइंड करना है, तो ये कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे भी क्या होगा, अंदर वाला जो रीजन है ना, अंदर वाला रीजन, वहां पे पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास में होंगे, और बाहर वाले रीजन पे पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना दूर होंगे। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ऐसे, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज द शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डाइपोल। ओके, अब जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने देखा वो जो है एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो फॉलो करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस की यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही होगा। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है वो तो देखते हैं कि जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to electric field, कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ और एंगल बना रहा है। आप कोई सा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लीजिए, इनका भी इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लीजिए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो ऐसी इस तरीके से होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, यहाँ पे ऐसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो आप कहीं पे भी अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। जैसे डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां पे होती है ऐसी, यहां पे भी इस तरीके से होती है, यहां पे पॉजिटिव से चार्ज निकलता है फील्ड और नेगेटिव पे आती है। देखिए हर एक जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। दूसरी प्रॉपर्टी, वर्क डन इन moving any charge, work done in moving any charge from one point to another on same equipotential surface, on same equipotential surface is zero। ठीक है, जो वर्क होता है ना, कोई भी चार्ज को मूव कराइए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन वो दोनों पॉइंट्स सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होने चाहिए, तो उनका जो वर्क है हमेशा जीरो आता है। क्योंकि जो वर्क डन होता है क्यू चार्ज को मूव कराने के लिए थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, ये होता है क्यू डेल्टा वी। अब जो है पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वर्क हमेशा जीरो ही आएगा। ये तीसरी प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस never intersect each other, never intersect each other, because if they do then there will be two potential at the point of or points of intersection, then there will be two potential or two value of potential। यहां पे मैं बोल सकता हूं two value of potential at points of intersection which is not possible। एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल कैसे हो सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। then there will be two value of potential at the points of intersection which is not possible। थर्ड पॉइंट, सॉरी फोर्थ पॉइंट, ये जो है सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular to surface of a conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर से परपेंडिकुलर ही होती है सरफेस से। तो जो वहां पे भी आप सरफेस जो होगा ना कंडक्टर का, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही होगा। ठीक है, और कंडक्टर के अंदर भी जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहां पे फील्ड जीरो होती है, और जिस रीजन में फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होता है। ठीक है, तो वो एक इक्विपोटेंशियल रीजन बन जाता है। जहां पे फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इट इज अ जीरो और नॉन जीरो, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही होगा। ठीक है, ये दिस अ फोर्थ प्रॉपर्टी। इन फिफ्थ प्रॉपर्टी कि जहां पे क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पास में होते हैं ना, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई और लार्ज। ठीक है, हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजली स्पेस्ड वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लार्ज। ठीक है, उल्टा ऐसा भी बोल सकता हूं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में स्पेसिंग जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पे ऐसा भी बोल सकते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस will be far from each other where electric field is weak,
आप यहां से भी देख सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसकी वजह से बीच में जो फील्ड होती है वो वीक होती है। तो उनकी वजह से क्या होता है कि दोनों में यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना बीच वाले, ये जो है वहां पे स्पेसिंग ज्यादा होगी। उन्हीं की वजह से यहाँ पे जो पॉइंट्स होंगे ना, तो वहां पे दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएगी, तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो वही इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना क्लोजली स्पेस्ड होंगे। डाइपोल में देख लीजिए, यहाँ पे बीच में क्या होता है, दोनों की फील्ड सेम डायरेक्शन में होती है, तो बीच में फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास में। देखिए यहाँ पे आप देखिए, पॉजिटिव की वजह से फील्ड अवे होगी, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होगी, तो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो फील्ड वीक हो जाएगी। दोनों की फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की फील्ड अपोज कर रही है, तो फील्ड वीक हो जाएगी, तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते। तो ये जो है कुछ प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होती है और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होता है, तो हमने देखा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 विच इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमें जो है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो गिवन है और फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी होगी और कहाँ होगी, तो कैसे फाइंड करें। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो उससे मुझे एक चीज तो पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे मैंने दो सरफेस बनाए ए और बी, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों के बीच में सेपरेशन है डी आर। ए का जो पोटेंशियल है वो है वी और बी का जो पोटेंशियल है वो है वी प्लस डी वी, ऐसे। तो यहाँ पे मुझे निकाल दिया कि जो फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, जो फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ए पे मैंने क्या कर देता हूं, एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देता हूं क्यू नॉट। ठीक है, टेस्ट चार्ज प्लेस कर देता हूं क्यू नॉट। तो उसके ऊपर जो यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना लगेगा, क्यू नॉट इंटू ई। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, माइनस क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में लिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन में यहाँ पे। तो मैं जब यहां से ए सरफेस से बी सरफेस तक इसको लेके जा रहा हूं, यहाँ पे ए से बी तक, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी आर। ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज डी आर। तो ए से बी तक लेके जाने में वर्क कितना करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, यहां पे माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर, दिस द एक्सटर्नल वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, यहां पे तो ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180, तो कॉस 180 -1, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, ये है। एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर क्यू चार्ज को मैं यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट, ए सरफेस से बी सरफेस तक लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जैसे क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां पे लेके जाएंगे तो वर्क डन कितना आएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी ए, विच इज इक्वल्स टू वीबी कितना है, वी प्लस डी वी माइनस डी ए, वी ए कितना है, वी है। तो ये जो हो जाएगा क्यू नॉट इंटू डी वी। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो यहां से हमें मिलेगा क्यू नॉट इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी आर। क्यू नॉट कट हो जाएगा तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर।
मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, विच इज सेम एज दैट ऑफ द न्यूटन पर कूलम। और ये जो माइनस साइन है ना, माइनस साइन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो किस डायरेक्शन में होती है, जहां पे पोटेंशियल जो है वो कम होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस डायरेक्शन में होती है वहां पे जहां पे पोटेंशियल कम होता है। हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पे है, V, यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे V प्लस dV है, ऐसे। ठीक है, बट एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होती है, जहां पे पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे E जो है वो कहां पे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। और यहां से हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस E जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मतलब क्या कि अगर मुझे एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो सेपरेशन कम होगा। मतलब अगर कोई रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस वाले दो सरफेस के बीच में सेपरेशन कम होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहां पे वही दो फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस वाले सरफेस के बीच में सेपरेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं यहां से जो हमने प्रॉपर्टी जो हमने देखी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, वो यहां से दो प्रॉपर्टी जस्टिफाई होती है। जैसे जो हमने यहाँ पे डेरिवेशन किया द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। An infinite plane sheet of charge density 10 to the power minus 8 coulomb per meter square is held in air. In this situation, how far are two equipotential surface whose potential difference is 5 volt? यहां पे हमें दिया है कि एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, ठीक है, और इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहां पे वो यूनिफॉर्म होती है, विच इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज यूनिफॉर्म। तो यहां पे यूनिफॉर्म फील्ड एग्जिस्ट करेगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें फाइंड करना है यहां पे कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है उनके बीच का सेपरेशन जो है वो कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। अब यहां पे हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो कम होते जाता है। जैसे इसको मैं बोल देता हूं, लेट्स से दिस इज प्लेट ए, सॉरी दिस सरफेस ए एंड दिस इज सरफेस बी। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट जो है एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है यहां पे, तो मैं बोल सकता हूं E इक्वल्स टू होगा डेल्टा V बाई डेल्टा R, और माइनस साइन में नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है यहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करती है। जब भी हम वेक्टर के आगे माइनस साइन का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है कि रिवर्स डायरेक्शन। ओके, जब भी हम वेक्टर में माइनस साइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाता है। लेकिन यहां पे हमें ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे है, सो मैं यहां पे माइनस साइन यूज नहीं करूंगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए मैं यहां पे डेल्टा V बाई डेल्टा R यूज कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डेल्टा V क्या, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, हमें चाहिए 5 वोल्ट। डेल्टा R दैट इज अ सेपरेशन बिटवीन दिस टू सरफेस, वो हमें फाइंड करना है। जो इन दो सरफेस के बीच का जो सेपरेशन है वो हमें फाइंड करना है, तो विच इज अननोन। ओके, सिग्मा की वैल्यू में यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट इज 10 टू द पावर माइनस 8 बाई 2 एप्सिलॉन जो होता है इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इट इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई डेल्टा R। तो जो डेल्टा R है वो हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 8, ये। ओके, तो ये हो जाएगा 8.854 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इसको चाहे तो हम mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज 8.854 mm। इतना डिस्टेंस होगा दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, यहां पे जिन दो के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को ही और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं।
जैसे कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू बैलेंस इन ऑयल ड्रॉप carrying 10 electrons when located between two plates which are 5 mm apart. Mass of the drop is 3 into 10 to the power minus 16 kg and acceleration due to gravity small g is 10 meter per second square. यहां पे हमें दिया है कि दो प्लेट्स है जिसके बीच में क्या एक ऑयल ड्रॉप है. ओके, दो प्लेट्स है जिसके बीच में क्या एक ऑयल ड्रॉप है, उसको हमें बैलेंस करना है. ओके, बैलेंस करने का मतलब हमें क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है उसके ऊपर ताकि वो स्टेडी कंडीशन में रहे. और इसका जो चार्ज है इट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है. अब हमें इसको बैलेंस करना है तो यहां पे नीचे लगेगा mg. तो क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होनी चाहिए वो नीचे होनी चाहिए, और तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ लगेगा. तो इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और यहां पे होना चाहिए नेगेटिव, ऐसा. तो कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी तो क्या होगा कि ये जो ड्रॉप है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा और वेट नीचे लगेगा, तब जाके उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो होगा. अब लेकिन एक्चुअली में हमें यहां पे पूछा क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है. अगर मैं फोर्स बैलेंस भी कर देता हूं तो फोर्स बैलेंस करूंगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगी Q इंटू E इक्वल्स टू M इंटू G ये. लेकिन यहां से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कैसे कैलकुलेट करता हूं, तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन निकाली थी. लेट डेल्टा V जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज गिवन बाय माइनस E डॉट dr फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2. ओके, अब जैसे यहां पे प्लेट है, हमने चैप्टर 1 में डेरिवेशन जो है एक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट दैट इज यूनिफॉर्म. इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेट की वजह से होती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती. और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है कौन सी डायरेक्शन में होगी, नीचे की तरफ होगी. इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा. तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करना है तो डेल्टा वी कोस्ट हो जाएगा माइनस E डॉट डेल्टा आर. ई यूनिफॉर्म है तो बाहर आ जाएगा ऐसे. अब मुझे पता है कि यहां पे ये जो प्लेट है ना, this positive plate that will be high potential plate and this will be low potential plate, है कि नहीं. तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है. तो एक्चुअली में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है, मुझे ये नहीं बताना है कि कौन सी प्लेट हाई पोटेंशियल पे लो पोटेंशियल. दिस इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि ये हाई पोटेंशियल पे ये लो पोटेंशियल पे, है कि नहीं. तो यहां पे मुझे एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ही पता करनी है, साइन मुझे नहीं चाहिए. तो मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मैं डेल्टा वी को ऐसा लिखूंगा E डॉट डेल्टा आर. अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर से इधर है, ठीक है. तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो जीरो है और मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो cos 0 लगाइए, या अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर कंसिडर करते हैं तो cos 180 हो जाएगा. ओके, तो दैट विल बी cos 0 इज 1 और cos 180 इज -1. हम मॉड लगा रहे हैं इसलिए हमें वहां पे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है. वी आर यूजिंग मॉड, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मॉड. ओके, हमें सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो जो डेल्टा आर है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है डेल्टा आर, इट इज 5 mm. ओके, विच इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. तो ये हो जाएगा E इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -3. दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं डेल्टा V बाई 5 इंटू 10 टू द पावर -3. दिस मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट. ओके, क्योंकि मेरे पास इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में है, सो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली और इसकी वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई M इंटू जी बाई क्यू, ये. ओके, अब यहां पे मास हमें गिवन है, G की वैल्यू हमें गिवन है और चार्ज जो है दैट इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स E. अब यहां पे मैं माइनस यूज नहीं करूंगा, द रीजन बीइंग कि हमने ऑलरेडी डायरेक्शन ले लिया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगा तो चार्ज यहां पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड लूंगा 10 इंटू ई विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जो है इट इज फंडामेंटल चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा m 3 इंटू 10 टू द पावर -16 kg इंटू g, इट इज 10 q 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ओके, ये.
और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोल सकते हैं डेल्टा वी बाई 5 इंटू 10⁻³ तो जो डेल्टा वी हो जाएगा ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁻16 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 वोल्ट। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.47 वोल्ट। दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, जिससे जो है यहाँ पे ऑयल ड्रॉप जो है वो रहेगा बैलेंस, इसके ऊपर होगा नेट फोर्स 0। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू और डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड करते हैं ना, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है फिगर बिलो शोज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन द स्पेस, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन। यहाँ पे हमें जो स्पेस है, यहाँ पे दो एक्सिस है एक्स और वाई, जिनके कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, तो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जो है यहाँ पे डिराइव किया था E इक्वल्स टू होता है माइनस dV/dr एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the decreasing potential and is always perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से परपेंडिकुलर होती है और उस डायरेक्शन में होती है जहां पे जो है पोटेंशियल जो है वो कम होता है, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। तो जैसे यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी यहां पे वो कुछ परपेंडिकुलर होगी यहां से 90 डिग्री पे। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो स्पेसिंग है वो सेम है। हर कंसेक्यूटिव इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और ये सेपरेशन भी सेम है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, सेपरेशन जो है ना वो सेम है और यहां पे हर एक कंसेक्यूटिव पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो भी सेम है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना वो यूनिफॉर्म होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कंक्लूजन निकाला क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। क्यों? Equipotential surfaces are equally spaced. And potential difference between consecutive surfaces same. ठीक है, ये तो आ गया, हमें पता चल जाए कि यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन, अब देखिए, अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, तो यहां पे इस डायरेक्शन में अगर जाऊंगा तो मैं पोटेंशियल जो है वो बढ़ते जाएगा यहां पे, और इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो पोटेंशियल कम हो रहा है। आप देखिए, अगर यहां पे आप जा रहे हैं ना, तो यहां से अगर आप यहां पे जा रहे हैं तो पहले आएगा 40 वोल्ट, फिर 30 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट। तो यहां पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट विल बी अलोंग डायरेक्शन 1। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी अलोंग द डायरेक्शन 1। अब मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सेकंड, उसकी डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट की वो देखा। थर्ड पार्ट जो हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। तो मैं यहां पे ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा हूं, एक जो है 10 वोल्ट है, दूसरा जो है वो 20 वोल्ट है। ये सेपरेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर है, आप देख सकते हैं। ये 30 डिग्री है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर होगी ऐसे। तो माइनस साइन में यहां पे कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि माइनस साइन यहां पे इंडिकेट क्या करता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज डिक्रीजिंग पोटेंशियल डायरेक्शन में होती है। अब मुझे पता चल गया डायरेक्शन, तो अब मैं माइनस नहीं लगाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे माइनस लगाना मतलब वो वेक्टर है, डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे ये जो है दिस इज dr और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है dv। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइनाइट है, तो इसको मैं डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करूंगा और इसको मैं डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये 10 है, ये जो एंगल है वो होगा 60। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूं ए
इसको मैं बोल देता हूं बी, इसको मैं बोल देता हूं सी। तो यहां पे मुझे क्या करना है, ये निकालना है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस डेल्टा आर बाई 10, ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो डेल्टा आर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो कितना होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट, और सॉरी 10 वोल्ट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है 10 वोल्ट है, और यहां पे ये डेल्टा आर कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -2 विच इज इक्वल टू 200 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, दोनों यूनिट सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे हम निकालते हैं कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्शन वो सब देखते हैं इस मेथड से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस।